नमस्ते वंदे मातरम साथियों। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो प्रायः लुप्त सी हो गई है और इसके नाम में भी बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ज्ञान करवाने वाला हूँ, एक ऐसी जड़ी बूटी से पहचान करवाने वाला हूँ जो आपको बाजार में खोजने पे तो नहीं मिलेगा कम से कम, क्योंकि मैं खुद अपने प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन क्या आज तक बाजार से जो हमें पंसारी से जो मिलता आया है वो ऐसा मिला ही नहीं है, मतलब इसके नाम पे धोखा ही मिला है। तो ये पहचान आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जड़ी तो मैं दिखा दिया, लेकिन इसके सबसे पहले पत्ते दिखाता हूँ, फिर आपको पहचान में आएगा। क्योंकि जड़ी तो इसका जो होता है लगभग 1 फीट 2 फीट नीचे तक होता है। तो इसका जो पत्ते सबसे पहले बेल जो होती है, एक बेल होता है, तो बेल इसका ऊपर होता है। इसकी जड़ देखिए जिस प्रकार से खोदी होता है, देखिए खोदी यहाँ पे हो रहा था। इसका पत्ते जो है गिलोय जैसा है। सबसे पहले इसका पत्ते का पहचान करिए। ये गिलोय जैसा पत्ते होते हैं, गोल गोल पत्ता होता है, कुछ इस प्रकार से पत्ते होते हैं। ये देखिए पत्ता इस प्रकार से होता है और इसका जो है पीछे से देखें तो इस प्रकार से इसका पत्ता होता है। वैसे तो ये बहुत पाया जाता है, लेकिन इसकी जो है जड़ जब खोदाई होती है तो ये बहुत कम निकलता है। तो लगभग अभी 2-3 घंटे से जो लगे हुए हैं अभी तक खोदी करने में, उसमें मात्र 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं प्राप्त हो सका है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना जो है प्रायः लुप्त सी हो गई है। ये बाजार में कैसे किलो किलो और कुंटल कुंटल मिलेगा। ये जो है कौन सी औषधि है मैं आप बताने वाला हूँ। इसका नाम है पाठा। अब ये कैसी नाम है जी? तो इसको जो है भागवत ऋषि, चरक ऋषि तो पाठा ही कहते हैं। बाकी आप इसे क्या कहते हैं इस औषधि को, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका ये जो बेल देखिए सर्वत्र मिल जाता है, लेकिन इसका जो है बेल तो बहुत मिलता है, लेकिन इसकी जड़ मुश्किल से मिल पाता है। तो इसके देख सकते हैं इस प्रकार से पत्ते हैं और इसको पाठा कहते हैं। क्या प्रयोग है इसका? बहुत ज्यादा प्रयोग है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इसके बारे में, इसकी प्रशंसा के बारे में भागवत और चरक ऋषि ने जो किया है ज्वर चिकित्सा अध्याय में, तो बहुत ही प्रशंसनीय है ये औषधि। ये पाठा है और ये पाठा को कोई लोग जो है पाटला को ही, सोना पाठा को ही पाठा मान लेते हैं, क्योंकि मैंने भी माना है ना। तो ये हमारी भ्रम था। ये पाठा और ये सोना पाठा, पाटला, ये सब बिल्कुल अलग चीज है। ये जो पाठा है बिल्कुल अलग चीज है। तो पाठा कहते हैं तो पाठा मतलब ये जड़ी होती है, ना कि कोई छाल होता है। जबकि सोना पाठा एक छाल होती है, यानी कि एक बहुत बड़े पेड़ की एक छाल होती है सोना पाठा। सोना पाठा जो 10 मूल की औषधियां हैं, और ये वाला जो पाठा है ये 10 मूल की औषधियां नहीं है, बल्कि ये रक्त पाचक की औषधियां हैं। ये रक्त पाचक क्या है? तो भागवत और चरक ऋषि ने कहा है पटोल सरीवा मुस्ता पाठा कटुरोहिणी। और ये जो है सतत ज्वर की औषधियां हैं। रक्त धातुगत जब ज्वर चला जाता है तो उसकी जो है ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं रक्त पाचक। रक्त पाचक लिक्विड में भी बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, आजकल टैबलेट भी आता है। तो जो रक्त पाचक है उसी का जो मुख्य घटक ये है जी पाठा। तो सबसे पहले पत्ते का पहचान आपको करना होगा कि पत्ते किस प्रकार के होता है। तो आपने पत्ते का पहचान कर लिया। अब जो है आपको जड़ का भी पहचान करवाते हैं। तो ये जड़ इस प्रकार से निकलता है, बिल्कुल उंगली जितनी भी मोटी नहीं है, एक उंगली जितनी मोटी भी नहीं होती है, बहुत ही ये पतली पतली होती है। तो ये है पाठा, है ना। पाठा जिसका अन्य नाम कुछ नहीं है, इसको पाठा है, संस्कृत में पाठा, हिंदी में पाठा, और आप लोकल भाषा में क्या कहते हैं, है ना, वो आप कमेंट करके बताएंगे। ये है पाठा की जड़। और ये जो होता है सतत ज्वर की, सतत ज्वर यानी कि ये रक्त धातुगत ज्वर को नाश करने वाला, विनाश करने वाला, ठीक करने वाला औषधियां हैं। और साथ ही साथ रक्त धातु का जो प्रसाधन होता है, रक्त धातु को जो अच्छा करता है, रक्त अग्नि जो धातुगत अग्नि है, रक्त अग्नि है, इसको जो है अच्छा करता है। तो इसमें ये काम आता है। इसके अलावा ये जो है सैकड़ों बीमारी, जब रक्त धातु अच्छा होगा तो सोच लीजिए कितने सारे बीमारियां ठीक हो सकता है। आपके जो है मतलब कि जो ब्लड की कमी है वो पूरा हो सकता है, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर आदि महिलाओं की समस्या ठीक हो सकता है, डिस्मेनोरिया वगैरह ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन पूरा होगा, रक्त से संबंधित यहाँ तक कि जो एक्जिमा है, सोराइसिस है, त्वचा के रोग जो है ये ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ठीक? क्योंकि रक्त धातु अच्छा होगा। तो रक्त धातु का जितना अच्छा होगा तो रक्त धातु का जितने भी उपधातु हैं, है ना, तो ये सब ठीक होगा।
तो ये बहुत ही कमाल की जड़ी बूटी है जिसका नाम है पाठा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार से हम जड़ी बूटी तो परिचय करवाते ही रहेंगे। इसके लिए आपको हमेशा जो है हमारे चैनल पे विजिट कर